लेट्स एक्सप्लोर योर नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का 14th लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at a point on equatorial पोजीशन। पिछले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो आज हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर पढ़ने वाले हैं। तो मान लिया कि ये कोई डाइपोल है, मान लिया ये कोई डाइपोल है जिसका लेंथ जो है वो 2a है। इसका लेंथ हमने क्या मान लिया? इसका लेंथ हमने मान लिया 2a। तो जब हम इसका लेंथ 2a मान लिए तो अब क्या है, हम क्या चाहते हैं, इसके सेंटर से, डाइपोल से बोलने का मतलब हो गया इसके सेंटर से। तो इसका सेंटर हम मान लेते हैं कि ये O है और इसके सेंटर से इसके इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब डाइपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम पढ़ चुके हैं कि अगर इसका डायरेक्शन हमें फाइंड करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंडिविजुअल चार्जेस के कारण देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, +1 कूलम रखकर चेक कर लेंगे। तो अब क्या देखते हैं कि ये निगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, निगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा -q की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में। और अगर हम बात करें +q की, तो +q क्या करेगा, +1 कूलम को इधर रिपेल करेगा। तो इसके कारण जो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हो जाएगा इधर। तो अब क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा। तो अब अगर हम देख ले तो पहले हम देख लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये है A, ये है B और इसको हम नाम दे देते हैं कि ये पॉइंट जो है वो P है, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब ये क्या है, ये क्या है, इसका सेंटर है और इसका लेंथ 2a है। तो ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा, ये सेंटर O है। तो अब हम अगर चाहें तो BP का जो लेंथ है वो हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है R, यहां लिख देते हैं इसको R। तो यहाँ पर अगर BP की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये A हो गया, ये R हो गया, तो ये हो जाएगा √r² + a²। उसी तरीके से AP क्या हो जाएगा, AP भी सेम लेंथ हो जाएगा r² + a² का √। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका कुछ नाम हम दे सकते हैं। तो ये -q के कारण है तो हम इसको फिर से E -q नाम दे देते हैं, और ये +q के कारण है तो इसको हम E +q नाम दे देते हैं। तो अब क्या है, हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो q है और जो चार्ज है उससे पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो √r² है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा EQ = हो जाएगा E - q और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 q √r² + a², का क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से
1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं कि ये ई है, इस वैल्यू को हम ई मान लिए। तो अब अगर इसको ई मान लिए हम, तो अब हम मान लीजिए इसको रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं, हम इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो ये अगर एंगल थीटा होगा तो हम क्या करते हैं, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, ये साइड इक्वल टू ये साइड है, तो इसके कारण ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब फिर से ये ए बी जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल जो है अल्टरनेट एंगल से इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो अब हम बोल सकते हैं, अगर EQ का हम दो कंपोनेंट ब्रेक करें, एक हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके जो दो कंपोनेंट हैं ये हम बोल सकते हैं कि EQ जो है वो हम E के इक्वल मान चुके हैं, तो हम इस कंपोनेंट को बोल सकते हैं क्या, इस कंपोनेंट को बोल सकते हैं E साइन थीटा, और इस कंपोनेंट को बोल सकते हैं E कॉस थीटा, क्योंकि EQ को हम E मान लिए हैं और E माइनस क्यू भी E के बराबर है। उसी तरीके से अब अगर हम E माइनस क्यू के दो कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे, तो E माइनस क्यू का भी एक कंपोनेंट जो है इधर ही आ जाएगा, वो आ जाएगा E कॉस थीटा, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आ जाएगा ये आ जाएगा E साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ये इक्वल और अपोजिट है। तो हम बोल सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ EQ and E minus Q will cancel each other। ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। Hence resultant electric field will be in horizontal direction। ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा इसको हम ER से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। तो ER जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे E cos थीटा और E cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2E cos थीटा, और E हम मान चुके थे 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं ये है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब ये cos थीटा है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम इस ट्रायंगल में बोल सकते हैं, ट्रायंगल OPB में cos थीटा इक्वल टू A अपॉन √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं, इन ट्रायंगल OPB, ये हो गया OPB। तो OPB में इसमें क्या बोल सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस का मतलब A अपॉन √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो A अपॉन √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 हम बोल सकते हैं
फ्रॉम इक्वेशन वन। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ER इक्वल टू 2 into 1/4 pi epsilon naught Q upon R square plus A square, और cos थीटा हो जाएगा A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught Q इंटू 2A, क्योंकि हम इसको डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखना चाहते हैं जैसा हमने पिछले लेक्चर में लिखा था। और इसको लिख सकते हैं हम R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर, ये हो गया 1, और इस पावर को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो ये टोटल मिलके हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A को हम बोल सकते हैं P, जैसा हमने पिछले लेक्चर में लिखा था, और इसको हम बोल सकते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अब जैसे हमने पिछले लेक्चर में एज्यूम किया था, है ना, एज्यूम R जो है वो बहुत ज्यादा है A से, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, A को 0 मान सकते हैं, मतलब R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं R स्क्वायर। तो यहाँ पर से ER इक्वल टू हम लिख सकते हैं ER इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ P आ जाएगा, और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की जगह R स्क्वायर की पावर 3/2, और ये पावर से ये पावर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ। और ये कब आया है, जब R को हमने माना है A से बहुत ज्यादा। तो फिर जैसा हमने, अब मान लीजिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ इसका डायरेक्शन देखते हैं। तो हम पढ़ चुके थे कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो -q से +q होता है, इधर होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और हम देख रहे हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन जो है वो ये आ चुका है। तो ये जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। तो हम यहाँ पर इसमें -p कैप यूनिट वेक्टर दे सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म ER इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ, और यहाँ पे हम -p कैप दे सकते हैं। तो हम इसको फाइनली लिख सकते हैं ER इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को आगे लिख देंगे, और P इंटू P कैप को हम लिख सकते हैं P वेक्टर अपॉन RQ। और यही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन के किसी पॉइंट P पर, जो कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है। तो आज का लेक्चर यही करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं फिजिक्स और मैथ के रिगार्डिंग, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप फेसबुक पर जाकर FLUXEYK आप +EYK सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। तो आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।